गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस द pyridine। इससे पहले हमने पाइरोल, फ्यूरान, थाइपिन कंप्लीट कर लिया था। उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, ये सब कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे pyridine। pyridine का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन रिंग से एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन अगर हम अटैच कर जाते हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? pyridine। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखो, नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है वो बाहर की तरफ है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कार्बन 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 और यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पाइरोल के जो लॉन पेयर थे वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मीन्स वहाँ पर वो फ्री नहीं थे। नाइट्रोजन इन सब की हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है। अगर बेंजीन में कार्बन और उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज। इन सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और जो नाइट्रोजन होगी उसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर, इसका ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द pyridine। pyridine को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे? HCN के साथ। HCN के साथ करवाएंगे तो हमारे को ऑब्टेन्ड होगा pyridine। फ्रॉम पाइरोल, अगर हमारे पास पाइरोल रिंग है और हमने इसके रिएक्शन CH2Cl2 कार्बन और एक यहाँ पर कार्बन एटम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा? pyridine। फ्रॉम पिकोलिन, पिकोलिन का फॉर्मूला ये होता है एसिड के प्रेजेंस में, तो ये मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको हीट कर देंगे तो एसिड ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा? pyridine। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द pyridine। देखो, pyridine हमने पाइरोल को पढ़ा था, लेकिन पाइरोल क्या था? बेसिक इन नेचर नहीं था, लेकिन pyridine क्या है? बेसिक है। क्यों बेसिक है? हमें कैसे पता चला कि pyridine बेसिक है? अगर किसी बेस के रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाता है? सॉल्ट। हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाता है? सॉल्ट। और pyridine को हम बेसिक क्यों कह रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, pyridine एक्ट्स एज ए बेस। और pyridine अगर हम इसके रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट की प्रिपरेशन होगी। अगर हम इसके रिएक्शन क्वेटनरी साल्ट एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो हमें क्वेटनरी साल्ट की फॉर्मेशन होती है। और बेसिसिटी ऑफ pyridine इसकी pKb वैल्यू होती है 8.7, कंपेरेबल ऑफ द एनिलीन उसकी 9.4 इसके कंपेरेबल से होती है। और ये जो इसकी बेसिसिटी होती है वीकर देन द एलिफेटिक अमीन से। ये एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन से इसकी बेसिसिटी कम होती है। चलिए एक बार हम इसको एक बार देखते हैं। देखो, अभी हमने बात की pyridine के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम चेक करें कि एसिड है या बेस है, तो आपको पता है अगर एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास बेस है, हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी? एसिड के साथ। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास सॉल्ट। अगर हम बेस के रिएक्शन मिथाइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे हमें क्वाटनरी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो हम कह देते हैं वो बेस है। तो pyridine की रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि pyridine के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से pyridine क्या है? एज ए बेस। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। pyridine की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी किसकी थी? पाइरोल, फ्यूरान और थायोपिन की थी। pyridine is not very reactive towards the electrophilic substitution reaction। इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं लाइक हैलोजन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन,
only under the drastic condition and that does not undergo Friedel-Crafts reaction. और जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होंगी? थर्ड पोजीशन के ऊपर। तो पिरिडिन की लो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी लो रिएक्टिविटी क्यों होती है? अभी एक बार हम पहले बार इसके देख लेते। देखो ये पता ही चल गया आपको कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में ही शो करेगा, और वो भी कौन कौन सी? ब्रोमिनेशन, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन एंड द सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड द सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एल्काइलेशन, एसाइलेशन शो नहीं करते हैं। अब इसकी लो रिएक्टिविटी क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग? क्यों लो रिएक्टिविटी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हम बात करें, वहाँ पर जो पायरोल फ्यूरान थाइपिन था, वहाँ पर हमारे पास क्या था? 5 कार्बन मतलब 5 एटम थे, और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की थी। 6/5 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो एटम है वो कितने? वो भी 6 है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और वहाँ पर 6 जो पायरोल फ्यूरान थाइपिन था उसमें क्या था? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पिरिडिन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं है। पता चल गया कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये देख लो, ये सब रिएक्शन होती है। उसके बाद है हाँ लो रिएक्टिविटी ऑफ पिरिडिन, ये एक्सप्लेन कर दिया क्यों लो रिएक्टिव होता है। वहाँ पर पायरोल फ्यूरान थाइपिन में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात भी नहीं की थी, और यहाँ पर पिरिडिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर रहा है। आपको पता भी चल गया, अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर भी पिरिडिन के साथ रिएक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखना थर्ड पोजीशन के ऊपर हो रही है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नेमिंग चिचेबिलियन रिएक्शन, ठीक है। सोडा अमाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं हम। पिरिडिन ले लिया हमने और सोडा अमाइड लिया। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है? NH2 हीट की प्रेजेंस में कौन सी पोजीशन के ऊपर आकर अटैक कर रहा है? सेकेंड पोजीशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। सोडा अमाइड की प्रेजेंस में पिरिडिन की रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन KOH, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH नेगेटिव, कौन सी पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा? सेकेंड पोजीशन के ऊपर। हाँ, न्यूक्लियोफाइल C6H5 कौन सी पोजीशन के ऊपर? सेकेंड पोजीशन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल C4H9 कौन सी पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा? सेकेंड पोजीशन के ऊपर। अगर हम पिरिडिन का रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पिपरिडिन बन जाता है, सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। देखो, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, पिपरिडिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे एन ऑक्साइड, पिरिडिन एन ऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद बेसिसिटी, कंपैरिजन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडिन और पिपरिडिन, इन तीनों की बेसिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पायरोल, सबको स्ट्रक्चर पता है पायरोल का क्या स्ट्रक्चर होगा? ये पायरोल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पिरिडिन का, और ये स्ट्रक्चर है पिपरिडिन, जिसके पास सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी। अब इन तीनों में से जो नाइट्रोजन एटम है पिपरिडिन में sp3, यहाँ पर sp2, यहाँ पर भी sp2। अब sp2 और sp3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? sp2 की।
sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या करेगा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। और यहाँ पर पिपरेडिन में जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2 से कम है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बेसिक क्या होते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को आसानी से दे दे, वो क्या होते हैं बेसिक इन नेचर। तो इन तीनों में से तुम्हें पता चल गया सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, पिपरेडिन। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। अब इन दोनों में बात कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों ही नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन पायरोल का जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पिरिडिन का जो नाइट्रोजन है वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेगा, बेसिक क्या होते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो बेसिक होते हैं। उसके बाद किसकी बेसिसिटी आएगी, पिरिडिन की, और लास्ट में क्या होगा, पायरोल, लास्ट में पायरोल। The basicity of nitrogenous compound due to availability of unsaid pair of electrons on nitrogen. पायरोल में जो नाइट्रोजन है डज नॉट हैव एनी सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पिरिडिन और पिपरेडिन में दोनों ही स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करते हैं। सच बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल सबसे कम, ठीक है। और अभी हमने बात कर ली है पिरिडिन और पिपरेडिन की, तो पिरिडिन एटम हैड got a lone pair of electron but is present in the sp2 orbitals। lone pair of electron किस में present है, sp2 orbitals में है। such pyridine is a weak base। piperidine nitrogen atom has a lone pair of electron in sp3 hybridized orbital। electrons are ready available for the protonation of such the piperidine is the more basic than the pyrrole and the pyridine। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक पिपरेडिन, पिपरेडिन के बाद पिरिडिन और पिरिडिन के बाद पायरोल, ये इनका बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा और इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं। उसके बाद हमने अभी स्टडी किया था इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी मैकेनिज्म हमने पायरोल फिरानथाइपिन में की थी ना, सेकेंड पोजीशन के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक करवाना और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी उसी पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसकी थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करवाना और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो वहाँ पर रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी उस पोजीशन के ऊपर। तो याद रखना, अगर हमारे पास पिरिडिन में इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, और अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो कौन से पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा।